बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने आज मुजफ्फरपुर में रेंज के आईजी, एसएसपी, डीएसपी और एसडीपीओ के साथ समीक्षा बैठक की। एसएसपी ऑफिस में पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। करीब 3 घंटे तक वे सभी अधिकारियों से रूबरू हुए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस की जो कमी है उसे तुरंत पहचान कर दूर करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सरकार और नागरिक की जो अपेक्षा पुलिस से रहती है उस पर हर हाल में खड़ा उतरना है। पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर संबंध स्थापित करें ताकि किसी भी परिस्थिति में पब्लिक का सपोर्ट पुलिस को मिलता रहे। उन्होंने कहा कि अगर मान ले कि कभी किसी प्रकार की घटना घटती है और पुलिस वहां पहुंचती है तो लोग थोड़े बहुत आक्रोशित रहते ही हैं, लेकिन अगर पुलिस के व्यवहार से लोग खुश रहेंगे तो उस समय पब्लिक का भरपूर सपोर्ट पुलिस को मिलेगा। जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि हम लोग अपने अधीनस्थों यानी कि एसएचओ लेवल, सर्कल इंस्पेक्टर लेवल, एसडीपीओ लेवल, एसएसपी, एसपी लेवल और रेंज के हमारे आईजी साहब, उन सबसे पूरी बातचीत करना चाह रहे थे। और बातचीत करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि हम पुलिसिंग अच्छे से अच्छी और कैसे कर सकें, जो कमियां हैं पुलिसिंग में उसको आइडेंटिफाई करके उसका हल निकालें, और उसके अलावे जो हमारी सरकार की अपेक्षा है और जो नागरिकों की अपेक्षा है उसको हर कीमत पर किस ढंग से जो है उसकी भरपाई करें, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें, इस पर व्यापक चर्चा हुई। और इसमें कई तरह की चीज़ों पर आइडेंटिफिकेशन किया गया कि हमारी जहाँ जहाँ कुछ कमी है उन कमियों को दूर कैसे किया जाएगा और कैसे करना है, उसके लिए पूरी बातचीत हुई, उसके लिए डायरेक्शंस इशू हुए और उसके लिए टाइमलाइंस भी दे दी गई हैं कि इतनी टाइमलाइंस के अंदर हमें स्थिति में ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट हर हालत में करना है। सर, 22 मुंशी यहाँ जिले में जमे उसको लेकर क्या पूछा? देखिए, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो अब हमारे बिहार पुलिस एक्ट 2007 में जो अमेंडमेंट किया है उस अमेंडमेंट के फलस्वरूप अब वो नई पॉलिसी बन गई है। उस पर पुलिस मुख्यालय का काम लगातार चल रहा है और उस काम को जो है हम लोग जल्द से जल्द पूरा करके और फिर जो लोग जिनका अपना जिला की अवधि, रेंज की अवधि और जो इकाइयों की अवधि वगैरह जिनकी पूर्ण हो गई है उनको हम स्थानांतरण कर देंगे। अहम सवाल है सर, इसके लिए जो है वो हमने अपना एक विस्तृत प्रस्ताव सरकार के समक्ष जो है वो रखा है और उस प्रस्ताव में व्यवस्था हम इस तरह की बनाना चाह रहे हैं कि जो वर्तमान का सैंक्शन बल है और जो वर्तमान का उपलब्ध बल है उसका जो फ़र्क है वो फ़र्क और उसके अतिरिक्त जो हमें नेशनल एवरेज बनाना है अपना बिहार की पुलिस का, उस नेशनल एवरेज बनाने के लिए रजिस्ट्रार जनरल जो सेंसस होते हैं उनके द्वारा 2026 में जो बिहार की आबादी प्रोजेक्ट की गई है उस पर हमने बैकवर्ड कैलकुलेशन करके वो सारे नंबर्स जो हैं वो जोड़ लिए हैं। इन जनरल केसेस की जो पेंडेंसी है वो अधिक है, उसी पेंडेंसी को कम करने के लिए और उसमें क्या क्या रास्ते और लगाए जा सकते हैं उसी पर हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जो हमारे कुछ रिटायर्ड अफसरान हैं उनको भी बहाली करने का प्रयास हो रहा है। नए पद सैंक्शन जो हैं वो हुए हैं। आज की तारीख में पिछले साल करीब 1600 सब इंस्पेक्टर जो हैं उनका पासिंग आउट परेड हुआ था जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिरकत की थी और अभी 2277 सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट ट्रेनिंग में है। वो लोग जो हैं अपने जिला ट्रेनिंग के लिए आने वाले 5-6 महीने में आ जाएंगे। तो इन सब प्रयासों से जो है वो स्थिति में गुणात्मक सुधार निश्चित तौर पे आएगा। माल खाने की व्यवस्था के लिए मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ी, जैसे जैसे कांडों का रजिस्ट्रेशन बढ़ा, जैसे जैसे पुलिस का काम में बढ़ोतरी हुई तो मालखाने के अंदर के जो प्रदर्शनों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली गई।
और जो पुरानी हमारे अरेंजमेंट है उसमें मालखाने की जो जगह है वो बहुत सीमित है। तो अब हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इस समस्या के निराकरण के लिए किस तरह से रास्ते निकाले जाएं। नए थानों में जगह बढ़ा दी गई है और जो एक कंसेप्ट ये भी है कि हम किस तरह से जो सेंट्रलाइज्ड मालखाना है उसकी कुछ व्यवस्था करें जिसके अंदर जगह काफ़ी ज़्यादा रहे और प्रदर्शनों का जो रखरखाव है वो भी अच्छे से हो सके और सेफ्टी भी बरकरार रहे। सर, देश विरोधी गतिविधि को लेकर लगातार छापामारी एनआईए के द्वारा जारी है, तो पुलिस इसको लेकर कितना सतर्क है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमारी जो पुलिस है उस पुलिस ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। जो मॉड्यूल जो है वो उन्होंने लोकेट किए और उस पर आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की गई। कालांतर में हमारी और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो इन्वेस्टिगेशन का जो काम हमारी एनआईए करती है उन्होंने हमारे दोनों केस को अनुसंधान में ले लिया है और उस केस को उनके पास अनुसंधान में जाने के उपरांत जो हमारे पुराने अफसरान जो इन कांडों का अनुसंधान कर रहे थे वो लोग अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और एनआईए को वो भरपूर मदद कर रहे हैं ताकि जो इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने अपने काम किए हैं उस इन्वेस्टिगेशन में प्राप्त सूचनाओं का भरपूर उपयोग किया जा सके और इस मामले को बिल्कुल गहराई से और उसकी तह तक जाकर और जो भी देश विरोधी गतिविधियों में कोई लिप्त है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकें। इन जनरल केसेस की जो पेंडेंसी है वो अधिक है। उसी पेंडेंसी को कम करने के लिए और उसमें क्या क्या रास्ते और लगाए जा सकते हैं उसी पर हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में जो हमारे कुछ रिटायर्ड अफसरान हैं उनको भी बहाली करने का प्रयास हो रहा है। नए पद सैंक्शन जो हैं वो हुए हैं। आज की तारीख में पिछले साल करीब 1600 सब इंस्पेक्टर जो हैं उनका पासिंग आउट परेड हुआ था जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिरकत की थी और अभी 2277 सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट ट्रेनिंग में हैं। वो लोग जो हैं अपने जिला ट्रेनिंग के लिए आने वाले 5-6 महीने में आ जाएंगे। तो इन सब प्रयासों से जो है वो स्थिति में गुणात्मक सुधार निश्चित तौर पे आएगा। माल खाने की व्यवस्था के लिए मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ी, जैसे जैसे कांडों का रजिस्ट्रेशन बढ़ा, जैसे जैसे पुलिस का काम में बढ़ोतरी हुई तो मालखाने के अंदर के जो प्रदर्शनों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली गई और जो पुरानी हमारे अरेंजमेंट है उसमें मालखाने की जो जगह है वो बहुत सीमित है। तो अब हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इस समस्या के निराकरण के लिए किस तरह से रास्ते निकाले जाएं। नए थानों में जगह बढ़ा दी गई है और जो एक कंसेप्ट ये भी है कि हम किस तरह से जो सेंट्रलाइज्ड मालखाना है उसकी कुछ व्यवस्था करें जिसके अंदर जगह काफ़ी ज़्यादा रहे और प्रदर्शनों का जो रखरखाव है वो भी अच्छे से हो सके और सेफ्टी भी बरकरार रहे। सर, देश विरोधी गतिविधि को लेकर लगातार छापामारी एनआईए के द्वारा जारी है, तो पुलिस इसको लेकर कितना सतर्क है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमारी जो पुलिस है उस पुलिस ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। जो मॉड्यूल जो है वो उन्होंने लोकेट किए और उस पर आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की गई। कालांतर में हमारी और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो इन्वेस्टिगेशन का जो काम हमारी एनआईए करती है उन्होंने हमारे दोनों केस को अनुसंधान में ले लिया है और उस केस को उनके पास अनुसंधान में जाने के उपरांत जो हमारे पुराने अफसरान जो इन कांडों का अनुसंधान कर रहे थे वो लोग अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और एनआईए को वो भरपूर मदद कर रहे हैं ताकि जो इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने अपने काम किए हैं उस इन्वेस्टिगेशन में प्राप्त सूचनाओं का भरपूर उपयोग किया जा सके और इस मामले को बिल्कुल गहराई से और उसकी तह तक जाकर और जो भी देश विरोधी गतिविधियों में कोई लिप्त है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकें। जवानों ने दोबारा बोलिए प्लीज। कि बीते दिन अबकारी थाना में, कौन थाने में? अबकारी विभाग में गंभीर आरोप लगाता है कि शराब बिकता है। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात ही कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ बोल रहा है हम उसको फेस वैल्यू पर कभी नहीं लेंगे। हम पहले वेरीफाई करेंगे और तब बात करेंगे।